मिट्टी की जो महिला बनाई जाती है दुर्गा पूजा में, उसकी पूजा की जाती है बाकायदा, और सजीव महिला के कपड़े उतार दिए जाते हैं, चीरहरण होता है मणिपुर में। बिल्कुल बिल्कुल सही बोल रहे हैं। उसी के खिलाफ ही तो हम ये धरना दे रहे हैं कि इस तरीके की हरकतें ना हो। हम भले ही मंदिरों में जाकर के देवियों को पूजे, नवरात्र पूरा मनाएं, लेकिन जो सजीव, जो हमारी बहनें, जो महिलाएं हैं, उनके साथ इस तरीके की हिंसा नहीं हो आगे भविष्य में। इसी के खिलाफ हम बैठे और हम सरकार से बार बार यही मांग कर रहे हैं कि इस तरीके की दुर्घटना दोबारा भविष्य में नहीं होनी चाहिए। मणिपुर में जो पूरा हो रहा है, इसके लिए जिम्मेदार किसे मानती हैं आप? सरकार साफ नज़र आता है। मुझे तो लगता है कि सरकार ही इसका जिम्मेदार है, क्योंकि सरकार के पास वो सत्ता है जहाँ पे वो किसी भी चीज़ को अगर बढ़ावा दे रही है, अगर चीज़ों का नीति निर्माण कर रही है, तो चीज़ों पे कंट्रोल भी कर सकती है। देश के राज्य को, अपने परिवार के हिस्से को मेरा घर जल रहा है, हम समझते हैं वो जो आज मणिपुर। सुभद्रा जी, दिल्ली के जंतर मंतर पर आप आंदोलन कर रहे हैं, पूरा मामला क्या है? ये पूरा मामला है, हम देखते हैं जो पीछे बैनर लगा हुआ है कि ये जो मणिपुर में जो ये हिंसा हो रही है, उसके खिलाफ ये हम लोगों का प्रदर्शन है कि किस तरीके से सरकार इसको जल्द से जल्द बंद कराए, और जो भी चीज़ें अव्यवस्थित है वहाँ पर, जैसे कि इंटरनेट की सुविधा भी बंद है या जो शिक्षा है वो अभी बंद है, तो उसको जल्द से जल्द बहाल किया जाए, उसकी मांग कर रहे हैं हम। और ख़ास तौर पे जो महिलाओं के साथ वहाँ पर जो 4 मई की घटना हुई है, उसकी हम पुरजोर निंदा कर रहे हैं, और हम उसके लिए भी मांग कर रहे हैं कि जल्द से जल्द इस पे कार्यवाही करी जाए और इस तरीके की हिंसा दोबारा ना हो। इसके लिए ठोस प्रयास और ठोस कदम। सरकार तो नारा देते है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। जी बिल्कुल सही। इसी नारे के साथ ही हमने ये आंदोलन शुरू किया कि अगर सरकार ये नारा दे रही है तो कहाँ है ये बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ चीज़ें। अगर ये एक हिंसा हो रही है वहाँ पर एक पर्टिकुलर जेंडर को ले करके, और महिलाओं को इस तरीके से जो नंगा करके उनसे वो परेड कराया जा रहा है, और उसका कोई भी उसके खिलाफ आवाज़ नहीं उठा रहा है, यहाँ तक कि उनका FIR भी नहीं किया जा रहा है, तो कहाँ है ये स्लोगन बेटी बचाओ और बेटी। लेकिन गृह मंत्री तो जाते रहे हैं मणिपुर बार बार बीच बीच में, कुछ दिनों मई के बाद में। इसका तो मुझे अंदाज़ा नहीं है बिल्कुल कि वो गए या नहीं गए। इतना मैं न्यूज़ से वाकिफ़ नहीं हूँ, लेकिन हाँ मैं बस इतना वाकिफ़ हूँ, जो मैं न्यूज़ सुन रही हूँ और देख रही हूँ, वहाँ पे ये नज़र आता है कि सरकार कोई भी वहाँ पर कोई भी कदम नहीं उठा रही है। लेकिन ये जो सरकार है ये कहती है कि हम बेटियों को बचा रहे हैं, बेटियों को आगे बढ़ा रहे हैं, और महिला को मजबूत कर रहे हैं। मोदी जी ने भी खुद कहा था लाडले की प्राचीर से। लेकिन वो ग्राउंड पे नहीं नज़र आ रहा है ना। उसी के खिलाफ हम लोग यहाँ पे बैठे हैं कि अगर हम बोल रहे हैं, भारत को एक दिशा में लेकर के जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हमें उस पर ग्राउंड लेवल पे भी काम करने की ज़रूरत है। अब ये तो हमें जानने की कोशिश हम भी यही कर रहे हैं कि आखिर ऐसा घटना क्यों घटित हो रहा है। अगर चीज़ें ऐसी हैं, दोनों राज्य सरकार केंद्र सरकार एक ही हैं, तो उसके बावजूद ही घटना क्यों घट रही है। मोदी जी फ्रांस चले जाते हैं, मणिपुर क्यों नहीं पहुंच पाए, क्या लग रहा है? मैं इसके बारे में, मेरा कोई आइडिया नहीं है मुझे। मणिपुर से क्या दिक्कत है मोदी जी को? मुझे नहीं पता इसके बारे में बिल्कुल भी। नहीं जाएंगे मोदी जी, लग रहा है? मैं कुछ कह नहीं सकती, लेकिन मैं ये ज़रूर कह सकती हूँ कि हो सकता है कि शायद हमारा इस तरीके का ये जो आंदोलन यहाँ पे हो रहा है, शायद ये सरकार पे असर डाले, और सरकार पे असर डाले तो सरकार के प्रतिनिधित्व जरूर वहाँ पे जाए और जा करके इस दंगे को कंट्रोल कर पाए। लेकिन मोदी जी ने काफ़ी दुख जताया है मीडिया में आकर के पहली बार। जताया होगा, मैंने वो न्यूज़ नहीं देखा, तो मुझे उसके बारे में कोई जानकारी नहीं। लेकिन देश में एक आदिवासी महिला राष्ट्रपति है, और आदिवासी महिलाओं को वहाँ पर नंगा घुमाया जाता है। ये तो मजबूत कर रहे हैं महिलाओं को देश में प्रधानमंत्री मोदी और बीजेपी सरकार। यही हमारे सबसे क्या कहते हैं दुर्घटना है, और वो भी बहुत ही दुखद है कि इतना कुछ होने के बाद हमारे राष्ट्रपति, हमारे दूसरे राष्ट्रपति अभी जो आए हैं वो भी एक महिला है, उसके बावजूद हमारे भारत के एक कोने में, एक राज्य में ऐसी दुखद घटनाएं हो रही हैं जो हमें सोचने समझने पे मजबूर कर रही हैं कि हम जो ये नीति नियम कानून और ये जो बड़े बड़े स्लोगन दे रहे हैं, ये धरातल पे कौन से स्तर पर है। लेकिन कोई निर्भया का केस होता है तो पूरे देश में मोमबत्ती लेकर लोग निकल पड़ते हैं। क्या इनका निर्भया की तरह क्यों समर्थन में नहीं आ रहे लोग बाग मणिपुर की महिलाओं के लिए? समर्थन में आ रहे हैं, देखा जा रहा है, तभी शायद हम लोग यहाँ पर इस धरने पर आंदोलन पे बैठे हुए हैं। ऐसा नहीं है कि सपोर्ट नहीं है, लेकिन वही है कि चीज़ें जब हुई तब किसी के सामने ये नहीं आई। आज 1 महीने के बाद
एक 15-20 दिन के बाद 4 मई के बाद ये 19 जुलाई को मीडिया में आ रही है। तो इसके ज़िम्मेदार हर एक कोई व्यक्ति है, इसके ज़िम्मेदार मीडिया भी है कहीं ना कहीं, जहाँ जो ये खबर लीक होने से रह गई। क्यों FIR के लिए दबाव नहीं डाला गया? वैसे तो मीडिया हर एक चीज़ में आगे अग्रसर रहती है, हर एक चीज़ को पहुंचाना उनका दायित्व बनता है, बट ऐसे केस में वो कहाँ थे? क्यों हमें इसकी जानकारी इतना लेट से मिली? क्यों हम आंदोलन इस समय पे कर रहे हैं, उसी समय पे हमने उसको क्यों नहीं रोका? अगर वो वीडियो वायरल हो रहा है किसी फ़ोन के माध्यम से, तब हमारी मीडिया कहाँ थी? ये तो इसमें मुझे लगता है कि हमारा ना सबका भागीदारी है, चीज़ों को बढ़ाने का और चीज़ों को रोकने का। अभी भी जो ये चीज़ें चल रही हैं, जो आप ये सब दिखा रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को प्रचार प्रसार कराएं, ताकि अभी भी समय इतना भी बुरा नहीं हुआ है, हम अभी भी रोक लगा सकते हैं अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी दें। राजस्थान में तो होती हैं ऐसी घटनाएं, बंगाल में ऐसी घटना हो गई है, वो तो कुछ दूसरे राज्य गिना रहे हैं मणिपुर की जो है तुलना में। बट वहाँ दंगे नहीं हैं, वहाँ लोग अपनी बात को रख पा रहे हैं, लेकिन यहाँ पे बात को रखने के साथ साथ जो एक माहौल क्रिएट हुआ, जो दंगे शुरू हुए, ये शायद यहाँ पर वो बहुत ही बड़ी दुर्घटना घटित हो गई है, जिसकी वजह से आप सबको, मतलब ये सबकी जिम्मेदारी है। आप सब, मतलब मेरा रिक्वेस्ट है, मीडिया से भी मेरा आग्रह है, सरकार से भी, कि कृपया वो हमारी आवाज़ को सुने और इस पर जल्द से जल्द कार्यवाही करें। अमृतकाल चल रहा है ऐसा कहते हैं बीजेपी सरकार के आदमी। वो तो हम सुन ही रहे हैं इतने दिनों से भाषण में अलग अलग, चाहे कोई भी केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो, लेकिन वो अमृतकाल चले चाहे कोई से भी काल चले, बट सच्चाई ये है कि दंगों के दौरान महिलाओं को लेकर के जो हिंसा चल रही है, चाहे वो भारत के किसी भी एक, अभी हम यहाँ का देख रहे हैं, इसके पहले हमने अलग अलग राज्यों में देखे किस तरीके से दंगे चल रहे थे, ये सब बहुत ही निंदनीय और दुर्घटना वाली। आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है भाजपा के द्वारा, G20 की बात की जा रही है, बड़े बड़े होर्डिंग लगाए जा रहे हैं, इश्तिहार लगाए जा रहे हैं अखबारों में। बिल्कुल, एक तरफ हम दिखा रहे हैं कि हम कितने विकासशील हैं, और दूसरी तरफ हम ये भी देख पा रहे हैं कि विकासशील होने के बाद भी हम कहीं अभी भी दयनीय स्थिति में हैं। उस तरह से विरोध होता नहीं दिख रहा है जिस तरह से होना चाहिए। पूरी दुनिया में जो इसकी पूरी वीडियो चली गई है, पूरी दुनिया में मणिपुर की विरोद हो रहा है अपने अपने लेवल पे। आज हम सेंट्रल जस्टिफाई कर रहे हैं इस पूरे मामले को। जस्टिफिकेशन की ज़रूरत नहीं, हमको चीज़ें आंखों से दिखाई दे रही हैं। आज हम संयुक्त ट्रेड यूनियन के माध्यम से हम देख रहे हैं, यहीं पर इसी जगह पे हमारे मणिपुर के लोग भी आकर के धरना। सदन नहीं चल पा रहा है, इसके बारे में मुझे आइडिया नहीं, सदन चल पा रहा है कि नहीं चल पा रहा है, क्योंकि हम तो यहाँ पर ग्राउंड लेवल पे है ना, ऊपर क्या हो रहा है ये हमें नहीं जानकारी है। महिलाएं सुरक्षित नहीं है क्या देश में? महिलाएं सुरक्षित नहीं है क्या देश में? वो तो हमको माहौल से पता चल रहा है, न्यूज़ उठा करके देख लीजिए, अपने आप ही पता चल जाएगा सुरक्षित है कि नहीं। 78 महिला सांसद हैं देश में, करीब 40 बीजेपी की हैं, कहीं विरोध करती नजर नहीं आ रही हैं, नहीं दिखाई दे रही हैं, और जो नज़र आ रहे हैं वो ग्राउंड लेवल पे आपको यहाँ नज़र आ रहे होंगे देखते हुए, विरोध करते हुए। 2024 में क्या इम्पैक्ट पड़ेगा इस पूरे मामले का? पढ़ना चाहिए बिल्कुल, मुझे तो लगता है मोदी जी दोबारा आएंगे 24 में, लग रहा है। ये इसके बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं, आएंगे या नहीं आएंगे, क्योंकि आप तो विरोध कर रहे हैं ना। सत्ता लोगों से बनती है, सिर्फ एक लोग से नहीं है ना, लोगों से बनती है। अब मैं ऐसा सोच रही हूँ, लेकिन बाकी लोग क्या सोच रहे हैं इसके बारे में? असर क्या पड़ेगा चुनाव में इस पूरे 2024 में इस पूरे मामले का? असर डिपेंड करता है हमारी कितने लोग जागरूक हुए हैं, कितना लोग सोच पा रहे हैं सही दिशा की ओर। ठीक है।